क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर अगर जो कोड हैं, अगर दोनों की दोनों जो कोड हैं, अगर वो सर्किल के सेंटर पर सर्कल्स के सेंटर पर अगर इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो दोनों की दोनों जो कोड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं? देखिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनकी रेडियाई सेम होती है, जो सेम रेडियस के होते हैं, उन सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए हैं और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर जो ये कोड ए बी है और ये कोड पी क्यू है, अगर ये जो है ये सर्किल के सेंटर्स पर इक्वल एंगल बना रही हैं, यानी कि एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये ए बी और पी क्यू होंगी ये भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेंगे। हमें गिवन में क्या है, वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जिसमें हमें गिवन है कि जो ये जो कोड हैं दोनों की दोनों एंगल ए ओ बी और एंगल पी ओ डैश क्यू जो बना रही हैं, दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो एंगल ए ओ बी एंगल पी ओ डैश क्यू के इक्वल है, ठीक। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है। अब जब हम इसके प्रूफ में आएंगे तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिख लेंगे वही बात जो ऊपर लिखी थी गिवन में, वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, सो द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स आर इक्वल। तो जब ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो इनकी जो रेडियाई होंगी वो आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, यानी कि जो ओ ए होगा वो पी ओ डैश के इक्वल होगा और जो ओ बी होगा वो ओ डैश क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ए ओ बी ट्राइंगल को और पी ओ डैश क्यू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और वहां से जो है हम ए बी और पी क्यू को इक्वल लेकर के आ जाएंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कि जो ओ ए लाइन है, जो ओ ए लाइन है वो ओ डैश पी के इक्वल है। तो हम ओ डैश पी के इक्वल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों की दोनों जो कॉन्ग्रुएंट्स, क्योंकि ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो है रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं, तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो ओ बी होगी वो ओ डैश क्यू के इक्वल होगी, जो ओ बी होगी वो ओ डैश क्यू के इक्वल होगी, उसका भी रीजन जो है ये सेम ही रहेगा। अब अगर हम देखते हैं तो हमें जो है क्वेश्चन में एंगल ए ओ बी जो गिवन था वो एंगल पी ओ डैश क्यू के इक्वल था। तो एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल पी ओ डैश क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या थी, ये हमें गिवन थी। तो अब जब तीन चीज़ें हमारी बराबर हो चुकी हैं तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू के। कौन से रूल से? साइड साइड और एंगल, यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो अब जब दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं हम उनको इक्वल रख सकते हैं। तो इसलिए अगर हम देखते हैं इस ट्राइंगल की जो ए बी लाइन है वो इस ट्राइंगल की पी क्यू लाइन के इक्वल हो जाएगी, तो इसलिए ए बी इक्वल टू क्या, पी क्यू, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।